Good afternoon, student. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, portion Geography, chapter 6, Weather and Climate, मौसम और जलवायु। आज हम बेटा आपको वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर टीच करेंगे। Humans have always been interested in weather. मानव के द्वारा जो है मौसम के बारे में हमेशा रुचि लिया जाता है ना। Humans have always been interested in weather. मानव जो होता है वह हमेशा जो है मौसम में रुचि रखता है। For thousands of years, हजारों वर्ष पहले से they have observed the weather and tried to predict it. वे मौसम का परीक्षण करते आ रहे हैं and tried to predict it, और इसकी भविष्यवाणी के बारे में जो है बताते आ रहे हैं कि मौसम हमारा कैसा रहेगा, ठीक है, उसके बारे में ये प्रेडिक्ट करते रहते हैं। However, their knowledge about the weather was not systematic. हालांकि their knowledge, उनका जो ज्ञान है मौसम के बारे में, was not systematic, वह पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। हालांकि उनका जो ज्ञान है मौसम के बारे में वह पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। We use a variety of terms such as hot, cold, sunny, cloudy, windy, rainy, sultry, etc. to describe weather conditions. हमारे द्वारा जो है मौसम की स्थिति को बताने के लिए उसके बारे में जो है पूरी तरह से जो है जो हमारा मौसम होता है मौसम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हम अनेकों तरह के जो है टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी, सल्ट्री। इसका मतलब होता है कि हमारा मौसम जो है गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। हाँ, सनी का मतलब है कि धूप भी निकली हो सकती है। क्लाउडी मतलब बादल भी छाए रह सकते हैं। विंडी मतलब जो है तूफ़ानी भी हो सकता है, हवा तेज़ी से जो है बह सकती है। रेनी मीन्स वर्षा भी हो सकती है। सल्ट्री मतलब उमसदार, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इन सारे टर्म्स का यूज़ किया जाता है मौसम को जो है डिस्क्राइब करने के लिए। एक्चुअली these terms explain the atmospheric conditions with respect to air temperature, air pressure, movement of the air, humidity, etc. वास्तव में जो है ये टर्म्स जो होते हैं explain the atmospheric condition, हमारे जो है वायुमंडल की स्थिति के बारे में जो है हमें explain करते हैं with respect to air temperature, है ना, किसके साथ में, विथ रेस्पेक्ट टू एयर टेम्परेचर, जो हमारा वायु का तापमान होता है, जो हमारा वायु दाब होता है और जो वायु की गति होती है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ एयर का मतलब है हमारे वायु के जो है जो जो हमारी एयर मूव होती है ना, उसके मूवमेंट को शो किया जाता है। एंड ह्यूमिडिटी, नमी, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों को। दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये सब जो है हमारे मौसम के मुख्य तत्व हैं, ठीक है, जो हमारे मौसम के बारे में हमें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वेदर इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, winds, humidity, precipitation, etc. in the atmosphere at a given place and time. और मौसम को परिभाषित किया जा सकता है, मौसम वेदर इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ टेम्परेचर, जो हमारे तापमान की स्थिति होती है उसके बारे में हमें मौसम के थ्रू पता चल, जो हमारा जो है तापमान की स्थिति होती है मौसम के बारे में जो है जानने के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है हमारे तापमान की स्थिति के बारे में
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बारे में, विंड्स पवन के बारे में, ह्यूमिडिटी नमी, एंड प्रेसिपिटेशन और जो है तेज़ी से जो है किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों में जो है परिवर्तन हो रहा है, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों के बारे में हमें जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन द एटमॉस्फेयर हमारे जो है वायुमंडल में एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, जो भी स्थान दिया गया होता है और जो समयांतराल होता है उस समय में हम इन सारी चीज़ों के बारे में जो है पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द टर्म वेदर शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ क्लाइमेट। द टर्म वेदर और जो हमारा जो है वेदर टर्म होता है शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, हमें जो है भ्रमित नहीं होना चाहिए विथ क्लाइमेट, जलवायु के साथ, है ना। मौसम और जलवायु जो ये हमारे दोनों टर्म्स जो दिए गए हैं उसमें हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, winds, humidity, precipitation, etc. over a large region for a long period of time. Climate is defined और जलवायु को जो है परिभाषित किया जा सकता है as the average overall conditions of the temperature. औसतन जो संपूर्ण जो है तापमान की स्थिति होती है और जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, विंड्स जो पवन होती है और ह्यूमिडिटी जो नमी होती है, प्रेसिपिटेशन जो आबंधन होता है, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों के बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है उस प्लेस की क्लाइमेट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। जलवायु के बारे में जो है हम ओवर अ लार्ज रीजन, एक बड़े जो है क्षेत्र में, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बहुत लंबे समयांतराल से जो है जब इस तरह का जो है परिवर्तन हमें या जो है इस तरह से जो है जब इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम उस प्लेस के जो है क्लाइमेट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। देयरफॉर क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 35 to 40 ईयर्स। देयरफॉर इसलिए क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन, क्लाइमेट जो है जलवायु जो है एक औसतन जो है मौसम की स्थिति ओवर अ लार्ज एरिया, एक बड़े जो है क्षेत्र में, फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 35 to 40 ईयर्स, जब एक बड़े क्षेत्र में जो है लगभग 35 to 40 ईयर्स मतलब 35 से 40 वर्ष तक जो है जब एक प्रकार का जो है मौसम बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का जो है परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो उसे हम उस स्थान की जो है जलवायु कहते हैं, ठीक है। मतलब उससे हमें उस स्थान की जलवायु के बारे में जो है पता चलता है। तो क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन, जलवायु जो होती है वो एवरेज औसतन जो है वेदर की जो कंडीशन होती है, मौसम की जो स्थिति होती है ओवर ए लार्ज एरिया, है ना, एक बड़े क्षेत्र में, फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 35 to 40 ईयर्स, ठीक है। मतलब जो है लगभग जो समयांतराल होता है, ठीक है ना, 35 to 40 ईयर्स, उस चीज़ को जो है हम देखकर बता सकते हैं उस प्लेस के जो है क्लाइमेट के बारे में। द कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर कीप्स चेंजिंग। द कंडीशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, और जो है जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो है तत्व होते हैं उनकी जो स्थिति होती है, मौसम के जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं उनकी जो स्थिति होती है कीप्स चेंजिंग, है ना, वो जो है उसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, वो जो है थोड़ा बहुत जो है चेंज होते रहते हैं। दिस चेंज कैन टेक प्लेस एनी टाइम, दिस चेंज और यह बदलाव जो है कैन टेक प्लेस एनी टाइम, है ना, किसी भी स्थान पर जो है किसी भी समयांतराल में हो सकता है। थस द चेंज इन वेदर इज़ अ कंटिन्यूअस फेनोमेनन, यद्यपि जो है द चेंज इन वेदर जो मौसम में जो है परिवर्तन होता है इज़ अ कंटिन्यूअस फेनोमेनन, यह एक जो है लगातार होने वाली घटना है। बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन जो है जो किसी भी स्थान की जलवायु होती है, ठीक है ना, मोर और लेस द सेम, वो जो है अधिक से अधिक या कम से कम जो है एक जो है वर्ष से दूसरे वर्ष में हमें जो है देखने को जो है जब हम एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो है देखते हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। जलवायु जो होती है वह जो है या तो सेम पाई जाएगी या तो बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेदर एंड क्लाइमेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो है मौसम और जलवायु ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करते हैं आवर डेली लाइफ, हमारे जो है प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन को, ठीक है ना, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो हमारी आर्थिक क्रियाकलाप होती हैं उसको जो है ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। थस अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर इज़ नेसेसरी,
तथापि अ सिस्टमैटिक स्टडी, एक व्यवस्थित अध्ययन करना, ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, अनेकों तरह के जो तत्व होते हैं हमारे मौसम के, उनका जो है स्टडी करना बहुत ही आवश्यक होता है ना। उन सारी चीज़ों का अध्ययन करके ही जो है हम इन सब चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फियरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय तापमान। द सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी, हमारा जो है सन जो होता है रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी, हमारे सूर्य के द्वारा जो है ऊष्मीय और जो है प्रकाशीय ऊर्जा को विकिरित किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सोलर रेडिएशन, उसे हम जो है सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण कहते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और यह जो है ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है हमारे लिए। हाउएवर ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट, अबाउट 1 in 200 million ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एबल टू रीच द अर्थ सरफेस। हालांकि ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट, एक बहुत ही छोटा भाग, ठीक है ना, ऑफ द सोलर रेडिएशन, हमारे जो है सौर विकिरण का, इज एबल टू रीच द अर्थ सरफेस, सक्षम होता है हमारे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, और जो है सौर विकिरण की जो मात्रा जो है हमारे पृथ्वी की सतह पर प्राप्त की जाती, इज कॉल्ड इंसोलेशन, उसे जो है हम इंसोलेशन कहते हैं। द वर्ड इंसोलेशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और जो इंसोलेशन शब्द है वो जो है सोलर रेडिएशन से आया। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, और इंसोलेशन की जो मात्रा जो है हमारे पृथ्वी की सतह पर जो है प्राप्त होती है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसमें भिन्नता जो है देखने को मिलती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक समय अंतराल से दूसरे समय अंतराल में। अगर हम जो है जो हमारी सोलर रेडिएशन होती है उसकी जो है अगर हम अमाउंट देखेंगे, इंसोलेशन के थ्रू जो है रिसीव्ड होती है हमारे पृथ्वी की जो है सरफेस पे, हमारे अर्थ सरफेस पे, तो जो है ये वेरीज है ना, ये अलग अलग जो है हमें मिलेगी। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। द अर्थ सरफेस, और हमारी जो पृथ्वी की सतह है, एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम सोलर रेडिएशन, उसके द्वारा जो है अधिक से अधिक जो है जो सौर विकिरण को ग्रहण किया जाता है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। एट नाइट, रात्रि में, द हीट विच वाज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे, जो ऊष्मा जो है दिन के दौरान जो है ग्रहण की जाती है, इज़ रेडिएटेड, वो विकृत होती है बैक, वापस, वह वापस जो है रात्रि में जो है वह ग्रहण की हुई जो है रेडिएशन क्या होती है, वापस होती है। दिस इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, उसको जो है हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।